एक छोटा सा सूत्र है और वह है जीवन को देखें आंख खोलकर, होश को जगाएं, निरीक्षण करें और आपको बाहर की व्यर्थता दिखाई देगी। और बाहर की व्यर्थता अगर दिखाई पड़ जाए तो भीतर की सार्थकता तत्क्षण दिखाई पड़ जाती है। और जिसकी भीतर की सार्थकता पर आंख पहुंच जाती है वह बाहर की दुनिया के लिए भी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। वह बाहर की दुनिया के लिए भी प्रेम, शांति, आनंद को फैलाने का जरिया बन जाता है। क्योंकि जब भीतर सुगंध पैदा होती है तो सुगंध बाहर फैलना शुरू हो जाती है। जब भीतर आनंद पैदा होता है तो बाहर बंटना शुरू हो जाता है। जब भीतर प्रकाश पैदा होता है तो उसकी किरणें बाहर पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो स्वयं को जान लेता है, असली खेल शुरू होता है उसके बाद। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए सारा संसार परमात्मा दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरा सूत्र है, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकम मैग्नेट। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मैंने सुना है अमेरिका का एक करोड़पति कार्नेगी मरा। उसके पास 4 अरब रुपए थे मरते वक्त, लेकिन बहुत उदास और दुखी था। उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उससे पूछा, आप तो तृप्त होंगे, आपने अपने ही प्रयत्न से जीवन में 4 अरब रुपये खड़े किए हैं। कार्नेगी ने कहा, तृप्त? मेरे इरादे 10 अरब रुपये इकट्ठे करने के थे। मैं असफल आदमी हूं। क्या आप सोचते हैं अगर कार्नेगी को 10 अरब रुपये मिल जाते तो वह सफल आदमी स्वयं को कहता? हम जानते हैं कि जिसको 10 अरब रुपये मिल जाते हैं वह भी स्वयं को सफल नहीं कहता, क्योंकि अगर वह स्वयं को सफल कहता तो आगे की दौड़ बंद कर दे। मगर ऐसा होता नहीं, दौड़ जारी रहती है। आपने किसी की दौड़ बंद होते हुए देखी? 10 अरब अगर आपके पास होते तो वह फिर 20 अरब का दांव लगाता। सफल तो वह तब भी नहीं होता, दौड़ तो उसकी तब भी जारी रहती। सफल आज तक कोई हुआ ही नहीं, दौड़ किसी की कभी रुकी ही नहीं। अगर वह 20 तक पहुंच जाता तो 100 अरब की दौड़ उसका मकसद बन जाता। जितना हम पा लेते हैं उसके आगे की दौड़ हमारा सपना हो जाती है और बड़े सपने हमारे खड़े हो जाते हैं। आकाश से क्षितिज की भांति, हॉरिजन की भांति दिखता है, जमीन को छू रहे हैं। यही पास से जमीन को छू रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं। फलक और जमीन दूर दूर ही रहते हैं। जैसे आप बढ़ते जाते हैं आकाश और धरती दूर दूर होने लगती है। जितने आप आगे बढ़ते जाते हैं उतने आकाश और जमीन को छूने वाली रेखा दूर दूर दिखाई देने लगती है। कभी आपने इस चीज को महसूस किया? नहीं किया तो कभी अपनी गाड़ी से दूर शहर से बाहर निकलना और ये मंजर आपको दिखाई देगा। पहाड़ों के बीच, आकाश की गहराइयों में, चित्त की जो क्षितिज रेखा है आकांक्षा की, आशा की, वह कभी भी पूर्ति को नहीं छूती। मैंने सुनी एक प्रीतिकर कहानी। एलिस नाम की लड़की परियों के देश में पहुंच गई थी। जब वह परियों के देश में पहुंची तो चलते चलते बहुत थक चुकी थी। आकाश में पहुंची तो थक चुकी थी। जमीन से चलना, छोटी बच्ची, भूख प्यास लग गई थी उसे। वहां जाकर उसने देखा शीतल ठंडी हवाएं बह रही हैं। थोड़ी सी ही दूरी पर 100 कदम के फासले पर परियों की रानी खड़ी है। उसके हाथ में फलों के मिठाइयों के थाल हैं और रानी उसे बुला रही है, एलिस मेरे पास आ। एलिस ने दौड़ना शुरू किया। सुबह थी, सूरज निकल रहा था। वह महज 100 कदम का फासला था, कुछ दूरी की बात थी। कुछ देर के बाद रुक कर देखा तो फासला उतना ही था। सूरज सर पर चढ़ने को था, मगर फासला था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। उतना ही दिखाई पड़ता था। रानी अभी भी वहीं खड़ी दिखाई देती थी, फलों के और मिठाइयों के थाल लेकर वृक्ष के नीचे। एलिस दौड़ती जा रही थी, मगर वह रानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब तो शाम होने चली थी, सूरज ऊपर आ गया, धूप कड़ी हो गई थी। उसने रुककर पूछा, ये मामला क्या है? सुबह से दोपहर तक दौड़ती जा रही हूँ, फासला भी बहुत कम था, मगर अभी भी क्यों मैं पहुंच नहीं पाई? उस रानी ने कहा, ये मत सोचो, तुम दौड़ते ही चले जाओ।
जो सोचते हैं वह मुश्किल में पड़ जाते हैं। दौड़ो, रुको मत, सोचने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। फिर वह दौड़ने लगी। उसने भीतर उत्साह को भरा, सोचने लगी अब तो पहुंच ही जाऊंगी। अब तो सांझ ढलने को थी। एलिस थक चुकी थी मगर अभी तक पहुंच ना पाई थी। अब उसका धीरज टूट गया। वो चिल्लाई, मामला क्या है? दौड़ते दौड़ते रास्ता क्यों कम नहीं होता? तुम्हारे तक क्यों मैं पहुंचती नहीं? अब तो अंधेरा भी उतरने लगा। रानी ने कहा, पागल लड़की, तुम्हें शायद पता नहीं, दुनिया में कोई रास्ता किसी को कहीं पहुंचाता नहीं। एक ही सूत्र है, ठहर जाओ। जो ठहर गया वो प्राप्त कर लेता है और जो दौड़ा वो चूक जाता है। सुबह जन्म के सूरज के साथ आदमी जहां अपने को पाता है, मृत्यु की संध्या वहीं पाता है। फासले उतने ही रहते हैं, दौड़ने से पूरे नहीं होते। उसके लिए तो उसे रुकना था, आंख खोलकर देखना था, निरीक्षण करना था। आंख खोलकर यदि वह देख लेता तो सच्चे अर्थों में वह अपनी चेतना के मूल स्रोत के साथ जुड़ जाता, सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाता। जिनको अभी हम धार्मिक कहते हैं वह वास्तव में सब आंख बंद किए हुए लोग हैं। आंख बंद करने में धर्म नहीं है, बल्कि आंख पूरी तरह खुल जाए वह धर्म है। आंख बंद कर लेना बेहोशी है और आम तौर पर हम सब आंख बंद किए हुए जीवन को जीते हैं। आंख बंद करके जीना एक तरह से सुसाइड है, आत्महत्या है, क्योंकि जो आंख बंद करके जीता है वह संसार के गूढ़ रहस्य से अनभिज्ञ रह जाता है। वह रहस्य के पर्दा नहीं उठा पाता और सत्य उसी में छिपा है। सत्य को उसकी पूर्णता में न देख पाने के कारण वह न सिर्फ संसार में असफल होता है, समृद्धि को नहीं भोगता, बल्कि अपने मूल स्वभाव को भी न जानने के कारण तनावग्रस्त रहता है। इस सत्य को जान लेना कि मन कभी मरता नहीं, धर्म की शुरुआत है, धर्म का आरंभ है। धर्म का संबंध जो अभी तक आप समझ बैठे हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ स्वयं को जोड़ना, वैसा दूर दूर तक नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो पूरी दुनिया धार्मिक हो गई होती, सारे युद्ध बंद हो गए होते। धार्मिक होना कुछ और ही बात है। धार्मिक होना एक आंतरिक क्रांति है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। धार्मिक होना है कि रेवोल्यूशन, इनसाइड आउट जर्नी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। धार्मिक होने का संबंध किसी एफिलिएशन से भी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने, संगठन का हिस्सा होने, मंदिर, मस्जिद, चर्च से कोई वास्ता नहीं है। धर्म का संबंध तो है मनुष्य के मन से। इसलिए मैं कहता हूं, मंदिर यदि है तो मनुष्य का मन है। तो यदि कोई सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है, तो वहीं खोजने से मिलेगा। जो उसे बाहर खोजने में लग जाते हैं वह उसे पाते तो नहीं बल्कि और भी भटक जाते हैं। और भीतर जो सत्य की खोज उसी दिन शुरू होती है जब व्यक्ति का ये भ्रम टूट जाता है कि बाहर की दौड़ से मन को भरने की आकांक्षा व्यर्थ है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि बाहर दौड़ने से आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दौड़ते रहने से हमें स्वयं के साथ जुड़ने का अवकाश नहीं मिलता। जो मन की इस दौड़ में पड़ा हुआ है वह भीतर के परमात्मा को यदि ना अनुभव कर पाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इससे उल्टा जो ठहर कर इस मन को निरीक्षण करने लगता है, ऑब्जर्वेशन करने लगता है, इंक्वायरी करने लगता है, वह अपने स्वभाव को जान लेता है। स्वयं को जानने मात्र से ही आप अपने स्रोत के साथ जुड़ जाते हो और आपका स्रोत और कोई नहीं, वही आपकी आत्मा है या कहो परमात्मा है। हम सब बाहर दौड़ रहे हैं और इसलिए हम चूक जाते हैं, जैसे ये एलिस चूक गई। एलिस की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी भाग रहे हैं, हर कोई भाग रहा है। सोशल मीडिया में प्रतिष्ठित होने के लिए कोई भाग रहा है, कोई धन के पीछे, मंत्री पद हासिल करने के लिए, मगर हम स्वयं पर काम नहीं करते, हम स्वयं पर इन्वेस्ट नहीं करते। हम सब अनगढ़ पत्थर हैं, हम उसे तराशने में समय नहीं लगाते। पत्थर से मूर्ति निर्मित नहीं होती जब तक वह कैसे पूजी जाएगी। कुछ समय स्वयं को दें, स्वयं तक जाएं। आपके भीतर जो ईश्वर ने जन्म के से ही गुण दिए हैं उसे पहचानें, उसे तराशें, चमकाएं उन गुणों को और आपको भी सफलता मिल जाएगी, मिलकर ही रहेगी। भागे नहीं, दौड़े नहीं, मगर स्वयं आकर्षित करना सीखें, मैग्नेट बने।
मैंने एक काल्पनिक कहानी सुनी है। भगवान ने इंसान को बनाया और फिर वह और कुछ बनाना भूल गया, क्योंकि इंसान भगवान को पाने के लिए बाहर बाहर दौड़ने लगा। तो भगवान भी मुश्किल में पड़ गए। किसी ने कहा कि आपको दूर पहाड़ों में कंदराओं में छुप जाना चाहिए, इंसान वहां नहीं आएगा। भगवान वहां पहाड़ों पर विराजमान हो गए। इंसान वहां भी आने लगे। इंसान यात्राएं करने लगा। फिर किसी ने कहा तुम ग्रह नक्षत्र में छुप जाओ ताकि कोई तुम्हें वहां खोज ना सके। मगर इंसान है कि वह एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, तरह तरह के उपाय करके वहां भी उसे खोजने की कोशिश करने लगा। फिर किसी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम उसके हृदय के भीतर ही बैठ जाओ। इंसान ऐसा है कि वह सब जगह जाएगा मगर अपने भीतर नहीं जाएगा। भगवान को ये बात जम गई और वह व्यक्ति के मन में विराजमान हो गया। आपने देखा, आंखें बंद करते ही आप कितने विचारों में डूब जाते हैं, कुछ देर के लिए भी ध्यान नहीं कर पाते। अब इंसान है कि उसे सब जगह ढूंढता है मगर अपने भीतर नहीं। आपने भी देखा होगा, लोग अपनी समस्याओं के समाधान यंत्र तंत्र मंत्र विधि विधान, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तरह तरह के उपाय में ढूंढ रहे हैं मगर स्वयं तक नहीं पहुंचते। समाधान तो आपके भीतर है। आज के मिस्टर पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं।